फैटल मतलब होता है घातक, घातक हो जाएगा, कातिया मार दो चीर दो कल के सूरज, ये सब तो गलत। फाटल तो होगा ना, फैटल, फैटल मतलब घातक में तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम दो कॉम्परेटिव चीजों की तुलना करते हैं तो पहला भी कॉम्परेटिव होगा तो दूसरा भी कॉम्परेटिव होगा। द मोर वी अर्न, द मोर वी वर्क, द मोर वी अर्न, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। हाँ, तो अभी फिर पढ़ेंगे क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज जो है प्रीवियस ईयर का ही है, ये सीजीएल का है, सीजीएल सुबह बना रहे थे, सीजीएल का सेट का है। और ये जो है वो सीजीएल में क्या पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है। तो आप देखिए इसको, आप हम बार बार यही चीज बोलेंगे कि आपका समय बहुत कीमती है, थोड़ा नहीं बहुत कीमती है। तो आप समय आप इसमें तभी दीजिए जब आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है और इसे हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और सबका समय कीमती होता है, सरकारी नौकरी लेना जरूरी होता है कि नहीं। तो आप अगर लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप करके आप किसी और का वीडियो देख सकते हैं। हालांकि हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से ना जाए, ठीक। आप किसी को या फिर बुक से खुद से रिवीजन कर सकते हैं। आप दूसरों की तरह तो नहीं बोलेंगे कि लाइक करो या फिर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आपको लगे तब आप अपना जो है सो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, तो ये एन क्या है, एन आर्टिकल है। और अगर एन आर्टिकल है तो इसके साथ और कौन कौन आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है और कौन है, द भी आर्टिकल है। तो ये दो तीनों का तीनों डिटर्मिनर है, यानी कि ये आर्टिकल है, ये तीनों अनिश्चित को बताता है और ये निश्चित चीजों को बताता है, ठीक। इसके बाद अगर कोई चीज आया है, अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, अगर तीन वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है, अगर चार है तो चौथा को काउंट नहीं करते। अभी आप लोग यही सोचेंगे कि साला एक के चीजवा हर वीडियो में भूखे रहो। अरे मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी अगर क्लोज पैसेज में भरने के लिए आए या फिर एरर छांटने के लिए आता है तो उसमें क्या होता है ना कि नाउन है तो नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव, और जब नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो फिर क्या करता है कि यहाँ एडवर्ब दे देता है, तो वहां गलत होता है। इसलिए बार बार इस चीज को बताते हैं, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन के बाद में एडजेक्टिव यूज भी होता है तो उसको बोलते हैं पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव, ठीक। तो एन है और एन के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, मतलब आने वाला वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। तो ये जो है वो क्या है, ये जो है ये नाउन है और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है, क्योंकि दो वर्ड आया है, दो वर्ड आया तो पहला एडजेक्टिव है और दूसरा क्या है, नाउन है, ठीक है। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति या फिर एक एजेड पर्सन बोल सकते हैं इसको, ठीक। अब है लिव्ड, रहता था, इन अ विलेज, इन द विलेज, एक विलेज में। अब एक चीज थोड़ा सा समझते हैं यहाँ कि लिव्ड क्या है, वर्ब टू, लिव्ड क्या है, वर्ब टू। वर्ब टू क्या होता है, जो काम आज के पहले हो जाए, और जो काम आज के हैं उसमें हैव प्लस वर्ब थ्री लगता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है वर्ब टू, अ ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। अब यहाँ लिखा हुआ द विलेज। अब सब सोच रहा होगा कि विलेज को कहीं तो बताया नहीं गया पहले, और हम यही बताते आए हैं कि अगर कोई चीज को पहले बता दिया गया है उसके बाद आ भी ले जाता, उसके बाद द भी ले जाता, तो ये सही है कहना कि यहाँ दा ना होकर के आ विलेज हो सकता था, होता था। क्यों हो सकता था, क्योंकि पहले तो कोई मॉडिफाई है नहीं तो दा विलेज नहीं आ विलेज होता, लेकिन ये क्लोज पेसेज अधिकतर काट करके बीच से उठाया रहता है तो इसलिए दा विलेज है। तो आपको क्लोज पेसेज में सही मान के चलना। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति लिव्ड इन द विलेज, गांव में रहता था। आगे बढ़े, तो ये लिव्ड क्या है मेरा, वर्ब। इन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, वर्ब का कैसा फॉर्म होता है, चौथा फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, चौथा फॉर्म होता है। तो प्रीपोजिशन के जब भी बाद आए हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, और वर्ब नहीं आया तो फिर नाउन आएगा। तो इन द विलेज, अब ये दा क्या मेरा, डिटर्मिनर आर्टिकल, और उसके बाद आने वाला क्या होगा, नाउन। तो यहां तक हो गया। तो एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, एक बूढ़ा व्यक्ति कहां रहता था, गांव में रहता था, विलेज में रहता था। अब ही क्या है, तो ही है प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। ये किसके लिए यूज हुआ, तो ये ओल्ड मैन के लिए यूज हुआ है, ही। अब ही सिंगुलर है तो इसलिए वाज भी क्या है, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। इसका मतलब हम कैसे जानेंगे कि कौन सिंगुलर कौन, ये तो आसान है कि नाउन क्या है, तो जिसमें हम जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं,
उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे पेन को पेन्स कर सकते हैं तो ये नाउन है, पेंसिल को पेंसिल्स कर सकते हैं, ये नाउन है। तो जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है। अच्छा ठीक, वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे पहचानेंगे? तो वर्ब को सिंगुलर प्लूरल ऐसे पहचान लेते हैं कि वर्ब में अगर एस लगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन नाउन में अगर एस लगा वो प्लूरल बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम बोल रहे हैं कि नाउन में एस लगता है तो वो होता है प्लूरल, लेकिन जब वर्ब में एस लगता है तो वो होता है सिंगुलर। इसका मतलब नाउन और वर्ब जस्ट उल्टा है कि नहीं है? नाउन और वर्ब क्या है? जस्ट उल्टा है। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखते हैं कि नाउन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है वर्ब का, मतलब नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है, क्योंकि नाउन में जब एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है, और वर्ब में अगर एस लगाते हैं तो ये प्लूरल, सॉरी, नाउन में अगर एस लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो सबसे शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का कि नाउन और वर्ब उल्टा है, नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ 1/वर्ब। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, खाली याद रखने के लिए बताया, ऐसा उल्टा है ये। ठीक है, आगे बढ़े। तो ही वाज, अब ही सिंगुलर है इसलिए यहां सिंगुलर प्रयोग हुआ है। अब याद रखेगा ये एकदम हिट है, एकदम हिट है कि वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा। वन ऑफ द के बाद नाउन क्या आएगा? प्लूरल, लेकिन आने वाला आगे वर्ब जो रहेगा वो सिंगुलर होगा। जैसे वन ऑफ द पेन्स, तो नाउन कैसा आ गया? प्लूरल, इज। वन ऑफ द पेन्स इज माइन, मतलब सब कलमों में से एक हमारा को। तो बहुत सारा पेन है तो पेन्स, उसमें से एक हमारा है तो एक सिंगुलर है, इसलिए इज। समझ में आ रहा है? तो वन ऑफ द के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ही वॉज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट, मतलब होता है दुर्भाग्य, लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, दुर्भाग्य। तो ही वॉज, वो था, वन ऑफ द, वन ऑफ द क्या था वो? सबसे पहला मैं अब अभी एक चीज समझते हैं कि यहां लिखा हुआ है मेन, वन ऑफ द मेन अनफॉर्चुनेट। मेन मतलब मुख्य, मुख्य दुर्भाग्य था। मुख्य तो दुर्भाग्य होता है ना, मुख्य तो पॉजिटिव सेंस देता है हमको। चलिए खत्म। मैक्सिमम दुर्भाग्यपूर्ण क्या होता है? मिनिमम दुर्भाग्य और मैक्सिमम दुर्भाग्य भी होता है। दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य है, किसी के साथ अगर दुर्भाग्य हो तो बोलते हैं मैक्सिमम दुर्भाग्य चल रहा है, मिनिमम दुर्भाग्य, ऐसा तो है नहीं। मिनिमम और मैक्सिमम क्या चलेगा भाई? अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यंत, बोल सकते हैं, अत्यंत बोल सकते हैं उसको, है ना। अटमोस्ट तो अत्यंत दुर्भाग्य। अब यहां ये समझना है कि अत्यंत दुर्भाग्य नहीं कहते, क्योंकि दुर्भाग्य दुर्भाग्य होता है, इसको कोई बड़ा छोटा नहीं कर सकते हम। जैसे जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना बिग ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती, वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, तो फिर बिग ब्लंडर तो गलत हो गया, ये तो साथ में नहीं आएगा, बिग ब्लंडर नहीं आएगा, खाली ब्लंडर साथ में आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, तो बिग ब्लंडर नहीं होगा। अगर बिग ब्लंडर लिखे तो बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाएगा, तो गलत हो गया। उसी तरह से दुर्भाग्य दुर्भाग्य, अत्यंत दुर्भाग्य क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब बचा कि यहां और वन ऑफ द है, और एक चीज और कि जब भी दा का प्रयोग होता है तो उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। दा के बाद कौन सा डिग्री आता है? सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री ना पहचाने है तो एसटी लगल रहता है लास्ट में अधिकतर, है ना। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, एसटी आया सुपरलेटिव में। उसके बाद मोस्ट, मोर का मोस्ट, ये भी है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो अब दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है एसटी वाला। अब दा के बाद हम देखेंगे एसटी वाला अटमोस्ट है, जिसका ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं, इसका मतलब होता है अत्यंत। ठीक, तो ये तो हुआ नहीं, ये तो खत्म। अब बच्चा मैक्सिमम हो नहीं सकता, तो दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो यहां हो जाएगा द मोस्ट। हम बी नंबर लिख देते हैं केवल। यानी एन ओल्ड मैन लिव्ड इन विलेज, एक बूढ़ा आदमी जो विलेज में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल। वो क्या था? बहुत ही दुर्भाग्य व्यक्ति था। क्यों? पीपल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे दुर्भाग्यशील जो दुर्भाग्य होता था उसी के साथ होता था। इसलिए कहा गया कि एक विलेज में जो एक आदमी था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यवश था वो, है ना। उसके साथ मतलब एक तरह से बोले तो भाग्यशील नहीं, भाग्यशाली नहीं था, ऐसे बोल सकते हैं। तो आगे पढ़े। अब ये इन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म, और नहीं तो फिर नाउन आ जाएगा। तो द है डिटर्मिनर, उसके बाद क्या आया? नाउन। ठीक, आगे। अब पीपल क्या है मेरा? प्लूरल। पीपल के बाद जो भी आएगा वर्ब वो प्लूरल ही आएगा। फिर द, ये बार बार पिछला वीडियो में भी बताए हैं कि अगर ऑल आता है तो उसके बाद लगता है द, लेकिन अगर होल आता है तो उसके पहले लगता है द। देखिए आज आया कि नहीं है द होल। द होल विलेज मतलब पूरी विलेज। द होल विलेज मतलब, होल का मतलब पूरा,
द होल विलेज, कैसा विलेज, पूरा विलेज। अब दो ही वर्ड आया है ना आर्टिकल के बाद, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा, पहचानना है नहीं, और एक ये नाउन होगा क्योंकि बताया अभी। ठीक है, तो द होल विलेज यानी ये जो पूरा का पूरा विलेज है उसका कह रहा है कि द होल विलेज वाज टायर्ड। द ट्राइड नहीं, टायर्ड होना चाहिए, यहां थोड़ा सा मिस्टेक होगी स्पेलिंग में, लिख दे, टायर्ड होगा। द होल विलेज वाज टायर्ड, मतलब सभी विलेज क्या था, उससे परेशान था, तंग था, क्योंकि भाग्यशाली था ही नहीं, है ना, तंग था। तो द होल विलेज वाज टायर्ड। अब एक चीज याद रखने वाला इसमें है कि टायर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ लिया करता है, और उसका मतलब होता है तंग होना, परेशान होना, थक जाना। ठीक है, तो याद रखिएगा, टायर्ड ऑफ मतलब अगर आप लिखना चाहें तो देख लें, थकना, परेशान होना, या फिर थकना या परेशान होना, तंग होना। ठीक है, टायर्ड ऑफ, तो यहां हो जाएगा टायर्ड ऑफ। अब एट क्या है, एट क्यों नहीं भरे, क्योंकि एट जो है वो एट जो है ये किसके लिए लगता है, स्थान के लिए। अगर छोटा प्लेस रहे, स्मॉल प्लेस के लिए, छोटे प्लेस के लिए क्या लगता है, एट, और इन कहां लगता है, बड़े प्लेस के लिए, बिग प्लेस के लिए। ठीक, तो एट छोटा प्लेस के लिए और इन बड़ा प्लेस के लिए लगता है, तो यहां कोई प्लेस था नहीं, तो एट का प्रयोग होना नहीं है। फ्रॉम का मतलब होता है किसी से दूर होने से संबंधित, जैसे आई एम गोइंग टू पटना फ्रॉम हजारीबाग, हम हजारीबाग से कहां जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो हम फ्रॉम बात किए, क्यों, क्योंकि हम हजारीबाग छोड़ रहे हैं, तो जहां से छोड़ रहे हैं वहां फ्रॉम लगेंगे, फ्रॉम हजारीबाग, हजारीबाग से जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया, तो यहां फ्रॉम होगा नहीं क्योंकि ऐसा कुछ बात नहीं। आगे बाय, तो बाय क्या अधिकतर मतलब पेसिव में प्रयोग करता है, या फिर बाय कोई निकट स्थान बताने के लिए प्रयोग किया करता है, या फिर बाय कार बोलते हैं ना, कैसे आया, बाय कार, बायाकार नहीं होता है, बायाकार नहीं होता है, बाय कार होता है, ऐसा, तो याद रखिएगा। तो अब बच गए मेरे पास ऑफ, तो टायर्ड ऑफ मतलब होता है तंग होना, हिम, यानी पूरा का पूरा विलेज उससे क्या हो गया था, तंग हो गया था। अब हिम किसके लिए, हिम है, हिम किसके लिए है, तो ये कहा गया ओल्ड मैन के लिए, और ओल्ड मैन के लिए हिम है, तो यहां लिखा हुआ कि द होल विलेज, पूरा का पूरा विलेज क्या था, वाज टायर्ड ऑफ, परेशान था हिम उससे। ठीक, अब वही ही का प्रयोग है। आप लोग सोचिए कि साला बार बार प्रोनाउन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम, ही, क्यों, क्योंकि हम बार बार अगर ओल्ड मैन ओल्ड मैन ओल्ड मैन लिखें तो ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगा, तो प्रोनाउन का प्रयोग हम अधिकतर क्या करते हैं, अपना जो पैसेज है उस खाली स्मार्ट बना रहे हैं, उसका स्मार्टनेस ना जाए, बस इसीलिए सुंदरता ना खराब हो जाए, तब प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा है, सिंगुलर। सवाल के सारे साला सिंगुलर और प्लूरल ना पहचाने जानियो यार, कोई सिखा देते तो मजा आ जाता, सिखाते हैं। कौन कौन है, इज, एम छोड़ देते, खाली एक के साथ लगता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये है। हम बोले इसमें सिंगुलर कौन, अभी बता रहे थे कि वर्ब में ऐसा लगता है तो वो सिंगुलर होता है, और ऐसे ही बचपन से पढ़ लिया एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, तो जहां जहां एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, हो गया, तो वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, लिख लीजिएगा, है ना, ग्लूमी का मतलब उदास। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा उदास रहता था, वो हमेशा उदास रहता था। फिर से ही, अब ऑप्शन है तीसरा नंबर, ही कॉमनली कंप्लेंट, वो कॉमनली का मतलब क्या था, कॉमन मतलब मिलता जुलता, तो वो मिलता जुलता कंप्लेन तो करेगा नहीं, कॉमनली कंप्लेन करता नहीं था, चल ठीक है, कॉमनली तो करिए, कॉमनली होगा नहीं। हाँ, अब आदमी क्या है, सिनिकली नहीं होता है, चक्करदार, ये खत्म, सॉरी, साइक्लिकली का मतलब होता है चक्करदार हो जाना, तो चक्करदार कंप्लेन कुछ ही करेगा, अमर खराब चले थो दिन, ऐसे कोई बोलेगा, साइकिली चक्करदार या फिर घुरा फिर कोई बोलेगा नहीं, तो कहा गया ही कंप्लेन, वो मोस्टली का मतलब क्या होता है, अधिकतर, और कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, और मोस्टली का मतलब होता है कि अधिकतर आ जाया करता है इधर, ऐसा कि जब जब इधर आता है ना 2 किलोमीटर तक, तब तब यहाँ आ जाया करता है अधिकतर, तो वो अधिकतर नहीं, वो इतना उदास था अपनी जिंदगी से, मतलब कुल मिला के एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक, भाग्यहीन था वो, उस तरह से था। तो अधिकतर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अधिकतर का मतलब होता है ना कि जब जब आता है तब अधिकतर आ जाया करता है, मतलब अगर 5 साल में भी एक बार आया तो आ गया, 5 साल में फिर एक बार आया तो मतलब अधिकतर आया करता है कि जब आता है, तो मोस्टली ये होता है। ठीक है, लेकिन कंस्टेंटली मतलब लगातार, तो ही कंस्टेंटली कंप्लेन, वो लगातार कंप्लेन करता था,
क्या करता था? लगातार, अधिकतर नहीं, लगातार कंप्लेन करता था। अधिकतर में आप फंस सकते हैं इसमें, मोस्टली और कंस्टेंटली में। क्यों फंस सकते हैं? क्योंकि मोस्टली का मतलब अधिकतर, जैसे नहीं बोलते यार हम जब जब जाते हैं उधर तो अपने दीदी से मिल लिया करते हैं, मोस्टली ऐसा। जब जब जाते हैं तब मिल लिया करते हैं, कभी कभी ना मिलते हैं। मतलब 2 महीने में जाते होंगे, 5 महीने में जाते होंगे, तब तब मिल लिया करते हैं। लेकिन कंस्टेंटली मतलब लगातार, बिना छोड़े। ठीक है, तो ही कंस्टेंटली कंप्लेंट, वो हमेशा क्या किया करता था? लगातार कंप्लेन किया करता था। यानी आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी नहीं, हाँ डी। ठीक, तो ही कंस्टेंटली कंप्लेंट, वो लगातार कंप्लेन किया। एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, और हमेशा उसका खराब मूड रहता था। अब एंड क्या? एंड हमारा है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। और कंजंक्शन का मतलब जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, एंड। और एंड के बाद जो वर्ब रहेगा, जो टेंस रहेगा, एंड के पहले भी वही वर्ब और वही टेंस रहेगा। ठीक, यहां लिखा हुआ है कि कंप्लेन करता था एंड वाज, अब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में है। एंड वाज ऑलवेज इन अ बैड मूड, और हमेशा क्या रहता था? खराब मूड में रहता था। ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा वर्ब आता है? वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। ये क्या? डिटरमिनर, यानी कि आर्टिकल। आर्टिकल के बाद अगर एक वस्तु हो तो नाउन है, 2 वस्तु हो तो एडजेक्टिव और नाउन है, 3 वस्तु हो तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। तो यहाँ क्या वस्तु है? 2 वस्तु है। आपको पहचानने का जरूरत भी नहीं है, अब सट से पता लग जाएगा कि ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। तो अ बैड मूड, यहां तक हो गया कि वो हमेशा क्या रहता था? खराब मूड में रहता था, उसका हमेशा दिमाग खराब रहता था। उसके बाद अब आ गया द। ठीक, अब चौथा ढूंढते हैं। अब भी हम बताए थे कि अगर द आता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। अब तो अब सुपरलेटिव डिग्री खोजेंगे, एसटी। ठीक, द लॉन्गेस्ट, द लेंदी। अब लेंदी तो खड़िएगा ऐसे ही, द लेंदी ही लिव्ड, कहां गया? अच्छा, द लेंदी ही लिव्ड। अच्छा, द लेंदी ही लिव्ड कौन सी होगा? लेंदी मतलब जिंदगी, तो लेंदी हो जाना, लेंदी नहीं होना, लेंदी होता नहीं। अच्छा, लेंदी का मतलब होता है पूरा वो होच पोच होना, है ना? लेंदी हो जाना नहीं बोलता, अरे यार कहते लेंदी बनने लिए इतना लंबा बनो, ये सब चीज ऐसा। और लॉन्ग तो होगा नहीं, क्यों? अभी लॉन्ग इसलिए नहीं होगा, अगर हम आगे सेंटेंस पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि होना क्या चाहिए। देखिए, हम अभी भी बताएं कि अगर आर्टिकल द आता है तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लगता है एसटी। तो हम एसटी वाला ऑप्शन छाटेंगे तो मेरे पास बचा ये लॉन्गेस्ट, तो हम तो लॉन्गेस्ट भरेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, द लॉन्गेस्ट अगर भर दिए, द लॉन्गेस्ट ही लिव्ड द मोर व्हाइल ही वॉज बिकमिंग, मतलब वो जितना ज्यादा रहा उतना ही ज्यादा वो क्या होता रहा? और क्रूर होता रहा, खराब होता रहा। लेकिन एक बात है कि साला अभी गलत हो रहा है सेंटेंस, क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं कि द में तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी हम दो कॉम्परेटिव चीजों की तुलना करते हैं तो पहला भी कॉम्परेटिव होगा तो दूसरा भी कॉम्परेटिव होगा। द मोर वी अर्न, द मोर वी वर्क, द मोर वी अर्न, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना, सॉरी, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। द मोर वी अर्न, द मोर वी, सॉरी, द मोर वी वर्क, द मोर वी हार्ड वर्क, द मोर वी अर्न। हम जितना ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। तो हम दोनों का तुलना द से किए। याद रखिएगा, जब दो कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना करना हो तो दोनों में दा लगेगा। ठीक है, जब दो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना करते हैं तब बोल रहे थे, तब दोनों में क्या लगेगा? द। अब यहां नहीं पता, हम तो भारतीय था लॉन्गेस्ट, क्योंकि अभी हम बताए थे कि सुपरलेटिव लगता है द के बाद। लेकिन जब आगे बढ़े तो लिखा है मोर वाइल्ड, मतलब वो जितना ज्यादा रहा उतना ज्यादा क्रूर होता गया, उतना ज्यादा खराब होता गया। वाइल्ड मतलब होता है दुष्ट हो जाना, उतना खराब उसका भाषा होता गया। तो ये इसका मतलब दो कंपैरेटिव डिग्री की तुलना करना। अब समझ में आ गया कि ये लॉन्गेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि दा के बाद सुपरलेटिव आता है। लेकिन अगर तुलना दो कंपैरेटिव का हो तो दोनों में दा लगेगा। तो यहां लगल है दा मोर, तो वहां भी करेंगे दा लॉन्गर। अब समझ में आया लॉन्ग क्यों नहीं होगा? तो यहां हो जाएगा लॉन्गर। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दा के बाद सुपरलेटिव आता है, इसमें नो डाउट, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर दो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना कर रहे हैं तो अगर दा पहले में लगल है दामोर तो आगे भी दामोर लगाना होगा। तो यहां दामोर लगा हुआ था, इसलिए हम आगे दा लॉन्गर किए, क्योंकि दोनों कंपैरेटिव डिग्री की तुलना कर रहे हैं। वो जितना ज्यादा रहा उतना ज्यादा और खराब होता गया। उसके बाद ही क्या है? अच्छा, वाइल मतलब लिख लीजिएगा, कुछ दुष्ट तरह से या फिर क्रूर या फिर कुछ खराब हो जाना, जिससे जिंदगी परेशान होता है, कैसे लगने लगता है, वो होता है वाइल। ही वॉज बिकमिंग एंड द मोर, ही वॉज बिकमिंग मतलब वो जितना ज्यादा रहा, द लॉन्गर ही लिव्ड जितना ज्यादा जिया, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग उतना ज्यादा वो क्रूर बनता गया, उतना ज्यादा खराब होता गया। ऐसे उतना ज्यादा खराब बन रहा था, उतना ज्यादा खराब बनता गया। एंड द मोर, अब देखिए क्या है, द मोर, यहाँ भी है
द मोर, इसीलिए हम द मोर है और द मोर है तो यहाँ किए द लॉन्गर, क्योंकि आगे का सेंटेंस में पूरा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा था, इसलिए हम द लॉन्गर के द लॉन्गेस्ट नहीं किए। ठीक, अब यहां से है कि द मोर वाइल ही वाज बिकमिंग एंड द मोर, अब आगे क्या है, मॉर्टल, मरणशील हो गया वो, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, ठीक है मानते हैं, लेकिन यहां मॉर्टल वो आदमी मरणशील है, तो उसमें मरणशील का क्या भावना देना है उसको, तो वो जितना क्रूर हो गया उतना, तो मॉर्टल खत्म हो गया, प्लीजेंट मतलब सुहाना हो गया जिंदगी खराब तो इसलिए सुहाना हो जाएगा भाई, तो फैटल मतलब होता है घातक, घातक हो जाएगा, काटिया मार दो चीर दो कल का सूरज, ये सब तो गलत, फाटल तो होगा ना, फैटल, फैटल मतलब घातक, तो बचा पॉइजनस, मतलब कि द मोर वाइल ही वाज बिकमिंग एंड द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स, मतलब जितना ही वो ज्यादा वाइल खराब होता गया उतना ही ज्यादा उसका वर्ड में जहर भरता गया, है ना, हमेशा अपने बारे में बुरा बोलना, मेरा किस्मत ठीक नहीं, ऐसे वैसे करके वो, तो यहाँ हो जाएगा पॉइजनस, सी नंबर। अब समझ में आ गया कि हम द लॉन्गर क्यों लिख दिए थे, तो समझने वाली बात यहाँ यही था कि कॉम्परेटिव डिग्री की तुलना करते वक्त हम क्या लगा लेते, ये कॉम्परेटिव डिग्री की तुलना करते द लगा लेते, तो यहाँ भी कॉम्परेटिव, यहाँ भी कॉम्परेटिव, आगे भी क्या दे दिए, कॉम्परेटिव दिए। ठीक, तो ये था पूरा का पूरा पैसेज। अब एक बार आप इसका हिंदी समझ लेते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक, क्योंकि हिंदी हम बार बार इसलिए लास्ट में समझाते हैं ना, क्योंकि हम ग्रामर बताते वक्त रहते हैं और आप लोग का ध्यान रहता है ग्रामर पे कि कौन कहाँ यूज हो रहा है, उसके बाद हिंदी थोड़ा सा हो सकता है कि इधर उधर हो जाता है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, एक बूढ़ा व्यक्ति विलेज में रहता था, ही वॉज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल, वो अधिकतर क्या था, दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति ही था, पीपल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य का था वो ओल्ड मैन था। द होल विलेज, पूरा का पूरा विलेज वॉज टायर्ड ऑफ, टायर्ड का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, ऊपर में हम लिख दिए सुधार के, ठीक है, ही वॉज टायर्ड ऑफ, वो पूरे क्या हो गया था, द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ, पूरा का पूरा विलेज क्या हो गया था, तंग हो चुका था उससे, परेशान हो चुका था, थक चुका था, हिम उससे, ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा उदास रहा करता था, ही डी नंबर में है, ही कॉन्स्टेंटली मतलब वो जो लगातार कंप्लेंट करता था, एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, और हमेशा खराब मूड में रहता था। द लॉन्गर ही लिव्ड, वो जितना ज्यादा रहा, द मोर वाइल्ड, वो उतना ज्यादा क्रूर होता गया, ही वॉज बिकमिंग, वो उतना ज्यादा बनता रहा, खराब बनता रहा, एंड द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स, और उतना ज्यादा वो क्या रहा, उसका जो शब्द है उतना जहर भरता गया, नहीं बोलते कहते मुंह हम जहर भरल उगले थी, और खिलाफ कहते जहर उगले थी, तो शब्द में तो पॉइजनस होगा, तो पॉइजनस वर हिज वर्ड, उतना ही ज्यादा उसका क्या होता रहा, जहर भरता रहा शब्दों में। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। हम फिर से ये कहेंगे, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप डेली मेरा रेगुलर का क्लोज पैसेज देखिए। हम इतना बोलते हैं कि ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है या फिर नहीं आता, बहुत अच्छा होगा। हम वर्ड मीनिंग का बैक टू बैक डाल रहे सीरीज, उसको भी देखिए, अगर लगता है दिक्कत है तब, और इसमें ग्रामर में अगर प्रॉब्लम है तो आप देखिए ग्रामर कहाँ कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी फिर से रूल का अभी लेकर के आएंगे सीरीज, 20 रूल का, जो बेस्ट है 20 रूल, उसका भी डालेंगे, अभी कल से हो सकता आ जाए वो वीडियो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।